एक सेकंड, क्या बोलना? उस आई नहीं, आती नहीं है, बताओ। ऐसे क्या गुनाह हमसे नहीं, हमसे क्या खाता जो ये सजा हमको मिली। वो वाला गाना याद आ रहा है। So, भाई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर स्टार्ट कर रहे हैं। पिछली क्लास में कंडक्टर के बारे में पढ़ लिया था और उसमें ड्रॉप वाला किया था जिसमें आपको कुछ भी समझ में नहीं आया था ना। तो उसके आगे स्टार्ट करता हूँ ड्रॉप वाले के, बच्चों है ना। तो ड्रॉप वाले के आगे क्या स्टार्ट करना है, देखिए जरा। हम लोग जो यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर स्टार्ट करने वाले हैं। बिल्कुल ज्यादा उस कहानी में लगा नहीं रहा, है ना। ज्यादा कहानी उसमें घुसेड़ूंगा नहीं, सीधा टॉपिक पढ़ाऊंगा आप लोगों को। आप लोगों ने सेकंड चैप्टर कई बार पढ़ भी रखा है कई लोगों ने, ठीक है। हाँ, तो चलिए आते हैं हम सीधा किस पे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे। ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। हमारे सीबीएसई के हिसाब से अगर हम डेरिवेशन करते हैं तो डेरिवेशन बहुत आसान होते हैं। अदरवाइज ये सेम डेरिवेशन हम गॉस थ्योरम की सहायता से भी कर सकते हैं, जो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। चलिए, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैसे बनाया जाता है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर ऐसे करके दो प्लेट्स है मेटल की, है ना। दो मेटल की प्लेट्स है और एक की हमने अर्थिंग कर दिया, प्रणव। और एक इसको प्लस सिग्मा चार्ज दिया हुआ है और इसको माइनस सिग्मा। एक पे पॉजिटिवली चार्ज है और एक नेगेटिवली चार्ज है। ये जो प्लेट्स है इनका एरिया, एरिया ऑफ प्लेट दे रखा है ए, ठीक है। एंड द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स डी है। क्लियर है सबको? अब इस वाले अरेंजमेंट का, ये जो हमें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दे रखा है, इसका कैपेसिटेंस निकालना है आप लोगों को, है ना। तो कैपेसिटेंस निकाल लेते हैं। यहाँ पर वैक्यूम है, इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा तो है नहीं। वैक्यूम है इसमें। अगर इसमें वैक्यूम है तो देखिए जरा, कंसीडर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ एरिया ऑफ ईच प्लेट, ठीक है। ईच प्लेट का एरिया, 2 या 3 क्लास और लगेंगी मैक्सिमम इसमें। अगर ये कर ले लूंगा तो 2 क्लास में खत्म कर दूंगा मैं। एरिया ऑफ ईच प्लेट ए एंड सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स, सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स इज डी। बस इतना याद रखना, है ना। बाकी इजएमआर की गलती भूल चुके भाई, है ना। ये तुम समझ सकते हो। चलिए, जब हम इस डेरिवेशन को करते हैं ना बच्चों, कुछ पूरा बेसिक जो हमने पढ़ा हुआ है पिछले उसमें, वो सारा यूटिलाइज कर लेते हैं हम लोग, है ना। और मैं जैसे जैसे बोल रहा हूँ आप वैसे वैसे याद रख लेना। आपको पता है, एज यू नो, कैपेसिटेंस सी बराबर होता है क्यू बाई वी। ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन में पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। एंड आपको याद रखना है V इज इक्वल टू होता है E इंटू डी। पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू में डिस्टेंस d। V इज इक्वल टू ई डी। अब E इलेक्ट्रिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ कंडक्टिंग प्लेट्स हमने सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट पढ़ा हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो V की जगह कितना हो गया, वो E की जगह कितना हो गया, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट साथ में d। सिग्मा होता है हमारे पास चार्ज अपॉन में एरिया। सिग्मा बराबर होता है चार्ज अपॉन में एरिया। इसकी भी वैल्यू पुट कर देता हूं, तो V हो जाएगा क्यू डी अपॉन में एप्सिलॉन नॉट ए, इक्वेशन नंबर 2। बिल्कुल बेसिक प्रोसीजर। V की वैल्यू यहां रख दो, पुट सेकंड इन फर्स्ट। अगर मैं सेकंड को फर्स्ट में पुट करता हूं तो C का फॉर्मूला आ जाएगा C बराबर Q बाई V की वैल्यू कितनी है, क्यू डी अपॉन में एप्सिलॉन नॉट ए। Q से Q कैंसिल हो जाएगा और एप्सिलॉन नॉट A बाई डी ऊपर आ जाएगा। तो C का फॉर्मूला कितना आ गया, एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, सबसे सिंपल अरेंजमेंट ये है अभी। कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एप्सिलॉन नॉट A बाई डी आ गया बच्चों। वेयर ए क्या है, एरिया ऑफ प्लेट, डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। तो अगर आप यहाँ से ध्यान से देखें, जो कैपेसिटेंस है वो ए पे डिपेंड कर रहा है और डी पे डिपेंड कर रहा है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ ना, कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन ज्योमेट्रिकल पैरामीटर।
like area and distance, या separation है ना, area and separation of plates. पहली बात, capacitance depends on geometrical parameter like area and separation of plates. क्लियर है सबको ये बात? ठीक है, तो ये हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटर निकाला है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, एक नेगेटिवली चार्ज प्लेट है। आपको याद होगा फर्स्ट चैप्टर में लास्ट में हमने पढ़ा था, अगर एक प्लस है और एक माइनस है तो इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, लेकिन बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, वो भी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है सबको? और वही इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने यूज करी है यहाँ पर। ठीक है, जो अगर ये पेज नंबर फर्स्ट है, किसी को डाउट है तो मेरे से पूछ, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, असलियत में पता क्या है, ये तो लिख लिया, कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया, साफ आ रहा है ना? और पास करो, लीजिए। पर असलियत में क्या है, असलियत में इन दोनों के बीच में वैक्यूम नहीं रखा जाता, असलियत में इनके बीच वैक्यूम नहीं रखा जाता। तो किसको रखा जाता है वो मैं आपको बताता हूँ, बताऊं? इसको मिटा देता हूँ। असलियत में इन दोनों प्लेट्स के बीच में वैक्यूम नहीं होता। क्या होता है, एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम होता है। डाइलेक्ट्रिक मीडियम क्या होता है, फिलहाल तो आप इतना याद रखें, डाइलेक्ट्रिक के लिए पूरी एक क्लास लगेगी पढ़ाने में, है ना? उसमें भी पढ़ाया था, तुम्हें भी पढ़ाऊंगा। सुनिए, मैं कह रहा हूँ रखने के दो रीजन होते हैं। पहला रीजन ये है कि क्योंकि एक प्लेट पॉजिटिवली चार्ज है प्लस सिग्मा, और दूसरी वाली नेगेटिवली चार्ज है ना? और अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे, और अगर अट्रैक्ट करके मिल जाएंगी तो ये न्यूट्रल हो जाएंगी। अगर अट्रैक्ट करके मिल जाएंगी तो न्यूट्रल हो जाएगी। इसका मतलब इन दोनों के हम ऐसे खाली नहीं छोड़ सकते, क्योंकि वैक्यूम में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है, तो हम लोग इसके बीच में इनको ऐसा नहीं छोड़ सकते खाली। दूसरा दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि हमारे पास अगर हम इसमें कोई मीडियम डालते हैं, इसके अंदर कोई मीडियम अगर डालते हैं तो उस मीडियम की वजह से इसका कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। अगर मैं इसके बीच में एक मीडियम डालता हूं और इस मीडियम का नाम मैं रखता हूं डाइलेक्ट्रिक मीडियम, डाइलेक्ट्रिक मीडियम, तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम डालने के दो बेनिफिट हैं। पहला बेनिफिट, ये प्लेट्स को आपस में चिपकने नहीं देता। दूसरा बेनिफिट, ये कैपेसिटेंस को इंक्रीज करता है। तो रियलिटी में ये जो कैपेसिटर होता है, जो असलियत में कैपेसिटर होता है, वो कुछ इस तरीके से बनाया जाता है कि हमारे पास मान लीजिए इतनी इतनी चौड़ी प्लास्टिक है, प्लास्टिक काफी लंबी होगी, इतनी चौड़ी प्लास्टिक है ना, इस प्लास्टिक के दोनों तरफ, एक तरफ मेटल की कोटिंग और दूसरी तरफ भी मेटल की कोटिंग कर दी जाती है। दिखाओ कैपेसिटर, एक मिनट रुको, एक मिनट। ये रोए ना, ये रो, फोड़ूंगा नहीं लेकिन इसको मैं फोड़ूंगा तो सही कर देते, खराब हो जाएगा। देखो, ये कैपेसिटर है ना, तोड़ूंगा नहीं मैं लेकिन इसे, तोड़ूंगा लेकिन अभी चेक कर दो पहले सही है कि खराब है। इसमें लिखा हुआ है कैपेसिटर, तो लिखा हुआ है 440 वोल्ट एसी 50 हर्ट्ज। ठीक है, माइक्रोफैराड लिखा हुआ है, 3 हुआ है शायद। अभी ये रहा। अभी देखना, इसको प्लग में डाल के चेक करता हूँ सही है कि खराब है। अगर सही हुआ तो पटाखा फूटेगा, नहीं हुआ तो नहीं फूटेगा। नहीं
अरे यार तुम्हें क्या दिया, नहीं आई आवाज, नहीं आई, पट्ट की आवाज नहीं आई। अरे यार 2 मिनट फिर दिखाता हूँ, करंट ना लग जाए बस। अब देखो देखो देखो, कितनी दूर देखो, हुआ क्या क्या, आई ना चट्टा आवाज आई। ये चार्ज हो गया, जैसे ही डालते हैं चार्ज हो जाता है, और जैसे ही ऐसे करता हूँ तो डिस्चार्ज हो जाता है। इसका मतलब ये सही है ना, ऐसे चेक कर सकते हैं। अब देख, इसको अगर फोड़ेगा ना, अभी तो फोड़ूंगा नहीं फिलहाल, मैं इसको कल दिखाऊंगा तुम्हें, कल दिखाऊंगा इसे, अभी नहीं। इसको एक बार प्लग में डालो, निकाल दो, चट्ट बोलता है भाई, इसका मतलब ये सही है। अरे ये बिल्कुल को इसलिए मैंने कर दिया। अब सुनो, अब ये जो कैपेसिटर है ना, दोबारा लाता हूँ उसे। ये इसमें प्लास्टिक का कवर है ना, ये इसमें 2 तार है। इसके अंदर एक्चुअली अगर तुम इसको निकालोगे ना, तो ऐसे करके बहुत लंबी पन्नी होगी। अब वो पॉलिथीन जो है, उसके दोनों तरफ मेटल की कोटिंग हो रखी होती है, इस तरफ भी उस तरफ भी। अब क्या सिचुएशन बनी, बीच में ऐसे करके, ये मान लो बीच में क्या हो गया, डाइलेक्ट्रिक, मतलब पन्नी होगी, पन्नी एक डाइलेक्ट्रिक है, इंसुलेटर है। और उसके इस तरफ भी, हाँ, सिल्वर कलर वाली, हाँ वो सिल्वर कलर वाली पन्नी जो ऐसे करके हम लोग बचपन में ऐसे नहीं लगाते थे चेहरे पे लोगों के, वही वाली पन्नी निकलती है इसमें, बहुत करा है मैंने तो जो पन्नी है, पन्नी के इस तरफ मेटल की कोटिंग, इस तरफ मेटल की कोटिंग, है ना, कार्तिक ऐसे होता था ना। अब अब बहुत लंबी पन्नी होती है, तो इस पन्नी को क्या करते हैं ना, एक पतली सी प्लास्टिक की वो लेते हैं, उसके ऊपर ऐसे रगड़, इसको ऐसे करते हैं, घुमाते हैं, फिर एक रोल बन जाता है। उस रोल में से एक अंदर से तार लेते हैं, एक ऊपर से। अब उस रोल को ऐसे करके सिलेंडर में खड़ा कर देते हैं। खड़ा करने के बाद साइड से गोंद को पिघला के, गोंद होती है गोंद टाइप में, रबड़ की गोंद होती है, मतलब ये समझ लो, उसको डाल देते हैं तो वो फिक्स हो जाता है यहाँ पर, फिर नहीं हिलेगा। तुम कितना भी तार खींच लो नहीं हिलेगा। अरे बस समझ में। फिर उसको प्लास्टिक के कंटेनर में सब बंद कर देते हैं। ऐसे बनाया जाता है रियलिटी में। आगे बात समझ में। अब बीच में प्लास्टिक क्यों डाली हुई है, प्लास्टिक एक इंसुलेटर है, और इंसुलेटर क्या करती है, एक तो इन दोनों प्लेट्स को आपस में न्यूट्रल होने से रोकेगी, दूसरा इसके कैपेसिटेंस को भी बढ़ा देगी। ये रियलिटी है, ये बात समझ में आ गई। डाइलेक्ट्रिक होता है हमेशा, है ना। ठीक है, तो वाई वी यूज डाइलेक्ट्रिक मीडियम इन कैपेसिटर, आंसर लिख दोगे, क्या गया, पहला आंसर लिखोगे, ये हिंदी में मत लिखना, प्लेट्स को आपस में चिपकने से रोकता है, आपस में चिपक जाएंगे तो न्यूट्रल हो जाएंगे। ठीक है, आपस में चिपकने से रोकता है क्योंकि वो न्यूट्रल हो जाएंगे अगर चिपक गए तो। दूसरा, ये कैपेसिटेंस इंक्रीज कर देता है, इंक्रीज कर देता है। क्या बात समझ में आ गई। तो ये दो हमारे पास रीजन है इसके, क्यों हम डाइलेक्ट्रिक को यूज करते हैं कैपेसिटर में। एक तो दोनों प्लेट्स को आपस में चिपकने नहीं देगा, दूसरा कैपेसिटेंस को इंक्रीज कर देगा। ये बात समझ में आ गई सबको। ठीक है, अगर ये बात समझ में आ गई, तो अब आ जाते हैं अगले टॉपिक पे, कि अगर हम कैपेसिटेंस में वो कैपेसिटर में वो डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल देंगे, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन मीडियम इज फिल्ड, मीडियम इज फिल्ड, यदि हम लोग मीडियम को भर देते हैं। बच्चों प्रोसीजर बिल्कुल सेम है, वही चीज फॉलो करने वाला हूँ, आप लोग जरा ध्यान से देखना प्लीज थोड़ा सा, है ना। तो मैं प्लेट तो ऐसे ही बना दे रहा हूँ, क्या वो करना है इसको। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये बाहर वाली साइड की अर्थिंग करा दी है, ताकि जो एक्सेस ऑफ चार्ज है वो प्लेट्स पर ना रुके, है ना। तो प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा, एक अर्थिंग का पॉइंट दे देते हैं ना इसमें। अब इसमें डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल दिया, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, और सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स डी है। ठीक है, अब देखना, कंसिडर अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम of constant K insert between
प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, है ना। अब सुनिए, आपको पता है सी का फॉर्मूला क्या होता है, सी बराबर क्यू बाई वी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अरे तुम सो गए क्या सारे? गुड। एंड वी होता है पोटेंशियल, पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है वी इज इक्वल टू ई इंटू डी। ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड किस में से जा रही है सर, मीडियम में से जा रही है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, वो भी मीडियम में से। यहाँ पर जो पहले पढ़ा था उसमें वैक्यूम था, इसलिए मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मीडियम लिख दिया है, इनटू में थिकनेस कितना, डी। यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मीडियम को लिखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मीडियम हो जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन। एप्सिलॉन आ गया, पहले एप्सिलॉन नॉट था, वो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस थी, एप्सिलॉन परमिटिविटी ऑफ मीडियम है। चलिए इसको रख देता हूँ, सिग्मा बाई एप्सिलॉन और साथ में डी, ठीक है बच्चों। और एप्सिलॉन और एप्सिलॉन का रिलेशन होता है, चैप्टर फर्स्ट उठा के देखना, दिख जाएगा। एप्सिलॉन बराबर के एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन बराबर के एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो इसको भी रख देता हूँ, धीरे धीरे एक एक स्टेप करके सब कुछ रख देता हूँ उसमें। एप्सिलॉन की जगह के एप्सिलॉन नॉट, ठीक है भाई। अनुभव, सिग्मा क्या होता है, सबको पता है, चार्ज अपॉन एरिया। सिग्मा की भी वैल्यू रख दो, यहाँ पर रख देते हैं क्यू डी अपॉन में के एप्सिलॉन नॉट और ए, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब सेकंड को फर्स्ट में पुट कर देता हूँ मैं, यहाँ पे रख रहा हूँ ना, आप ध्यान से कर लेना, पुट सेकंड इन फर्स्ट। इसको इसमें C बराबर Q बाई V, V की वैल्यू कितनी है, क्यू डी अपॉन में के एप्सिलॉन नॉट ए, Q से Q कैंसिल हो जाएगा, के एप्सिलॉन नॉट ए बाई ऊपर आ जाएगा, तो C का फॉर्मूला आ गया के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ये कब है, जब हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम डालते हैं। पहले वाला कब था, जब वैक्यूम था। रियलिटी में क्या आएगा, ये वाला आएगा। तो कैपेसिटेंस के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी हो गया यदि आप डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल देते हैं। बताइए किसको दिक्कत है, ये असली वाला है, जो पहले था वो कंपैरिजन के लिए किया जाता है केवल, पहले वाला केवल कंपैरिजन के लिए किया जाता है ना, क्योंकि हमें कोई ना कोई तो स्टैंडर्ड चाहिए, किसी ना किसी से कंपेयर तो करेंगे। नकली नहीं, मतलब कंपैरिजन करने के लिए ना एक स्टैंडर्ड बनाया जाता है ना, तो वही है, कंपैरिजन करने के लिए निकाला गया था। अब पता कैसे चलेगा कि मीडियम से फायदा हुआ कि घाटा, तो पहले वैक्यूम से देखेंगे फिर मीडियम से देखेंगे, तब पता चलता है हमें। अरे मेरी दाढ़ी में ना वो ऐसे कर रहा हूँ तो वो निकल रही है रूसी, डैंड्रफ हो रही है मेरी दाढ़ी में वो। यस, जैसे फोर्स के लिए करते हैं। व्हाट इज दिस हैपनिंग विद मी, दिशा भी आ गई, दिशा नमस्ते। चलो इसको साफ कर दो। आई एम सफरिंग फ्रॉम वो क्या बोलते हैं, डैंड्रफ इन माय दाढ़ी। अनुभव क्या चला गया, अरे बियर्ड ऑयल तो कहाँ से लाऊं यार, पैसे आजकल सरसों का तेल लाने के लिए नहीं हो रहे, तू बात कर रहा है बियर्ड ऑयल की। वो बोल भाई से बता, टेल हिम अबाउट मी। सुनो, चलो देखना है जरा, एक छोटी सी बात देखना, नोट करके लिखा रहा हूँ। फॉर वैक्यूम, जब वैक्यूम था प्लेट्स के बीच में, तो हमारे पास कैपेसिटेंस को सी नॉट लिख रहा हूँ और लिख रहा हूँ एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, जब वैक्यूम था, है ना। और फॉर मीडियम, जब हमने मीडियम फिल कर दिया उसमें, तो भाई कैपेसिटेंस सी अगर आप बिल्कुल ध्यान से देखें तो ये एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी की जगह मैं सी नॉट रख सकता हूँ यहां से, तो सी एम कितना आ गया, के टाइम्स ऑफ सी नॉट। मतलब जो कैपेसिटेंस था मीडियम वाला, अब वो वैक्यूम वाले के टाइम्स ज्यादा हो गया। और के की वैल्यू कहां से कहां लाई करती है, के की वैल्यू लाई करती है ऑलवेज मोर देन और इक्वल टू वन बट लेस देन इक्वल टू इंफिनिटी। के की वैल्यू हमेशा एक से या एक के बराबर या उससे बड़ी, या लेस देन इक्वल टू कितना, इंफिनिटी। मतलब ऑलवेज हमेशा
वैक्यूम को छोड़ दो तो हमेशा 1 से ज्यादा होगी। अगर मैं वैक्यूम छोड़ूं, वैक्यूम के लिए 1 होती है, अगर वैक्यूम को छोड़ दूं तो हर बाकी मीडियम्स के लिए k की वैल्यू 1 से बड़ी होगी। अगर k की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो इसको मल्टीपल करने में ये जो आएगा वो हमेशा ज्यादा आएगा। जैसे मैं फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल देता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल अगर हम वाटर की बात करते हैं, फॉर वाटर के लिए k की वैल्यू 81 होती है, तो यदि मैं उस कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में वाटर को डालता तो नया वाला कैपेसिटेंस पहले वाले के 81 टाइम्स ज्यादा हो जाता। तो हम लोगों को बेनिफिट हुआ कि नहीं हुआ? भाई हम लोगों को बेनिफिट हुआ कि नहीं हुआ? यस और नो में तो बता सकते हो आप। बेनिफिट हुआ हम लोगों को। क्यों? क्योंकि कैपेसिटेंस पहले से बढ़कर आ गया। ऐसे हमारे पास, जैसे मेरे को वाटर का याद है, ऐसा ही बाकी जैसे आप लोग कोई बुक वगैरह में देखोगे या नेट पे सर्च करोगे तो और मीडियम के भी मिल जाएगी, तो वहां से आइडिया आ जाएगा तुम्हें कि भाई इतना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है तो इतना कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। ये पक्का है कि इंक्रीज होगा हमेशा। क्लियर है क्या? चलो, बहुत बढ़िया। तीसरा डेरिवेशन एंड सबसे अच्छा डेरिवेशन। तीसरा डेरिवेशन क्या है? देखिए, कैपेसिटेंस आस्था नमस्ते ऑफ